सो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, बजट आया और चला गया और मार्केट को खून की नदियां दे गया। निफ्टी लास्ट की क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग से लगभग 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ और बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट गिर के बंद हुआ। गिरने के पीछे का रीजन क्या था, सारी चीजें अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अब क्या बन सकता है, बजट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, गिरा क्यों उसका डिस्कस करूँगा, लेकिन बजट की वजह से आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन टेक्निकली चार्ट क्या बोल रहा है, वो चार्ट अपन समझने की कोशिश करेंगे और चार्ट सब कुछ होता है। आज बजट का दिन था, लेकिन क्या चार्ट ने काम नहीं किया? आज बजट का दिन था, बजट की स्पीच की वजह से निर्मला ताई के स्पीच की वजह से मार्केट ऊपर-नीचे किया। लेकिन क्या लास्ट एनालिसिस वीडियो फ्राइडे के दिन मैंने आपको दिया था, उनके अकॉर्डिंग, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट काम किया कि नहीं किया, वो चीज़ें भी मैं आपको समझाऊँगा। क्योंकि हर दिन तो स्पीच के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा नहीं। हर दिन चलेगा लेवल्स के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग और चार्ट के अकॉर्डिंग, और चार्ट के अपन मास्टर है। तो आज भी कहीं न कहीं चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट चला, वो भी मैं आपको बताऊँगा विद प्रूफ कि लास्ट एनालिसिस वीडियो में अपन ने क्या लेवल डिस्कस किए थे। बजट का शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एसटीटी बढ़ा, टैक्स बढ़ने की बात की, ट्रेडर की लाइफ झंड करने की बात की गई, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चार्ट के साथ उसको रिलेट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कल के दिन अपना क्या प्लान रहेगा, कल के दिन क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है या फिर साइडवेज रहेगा? या फिर ये आज ही एसटीटी की वजह से गिरा, कल वापस रिकवर कर जाएगा? तो मंडे का क्या प्लान रहेगा, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अच्छे से चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जितनी नॉलेज मेरे पास है, जितना मैं समझ रहा हूँ चार्ट को और जितना मैं समझ रहा हूँ बजट को। तो वीडियो लास्ट तक देखना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। अगर निफ्टी के चार्ट को अपन मोटा-मोटा समझे तो काफ़ी टाइम से गिरावट आ रही थी। एक गिरावट के बाद नीचे एक नंबर दिख रहा था, इसको 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। इस नंबर पे आके मार्केट काफ़ी टाइम से रुका हुआ था और इस लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज़ नहीं कर पा रहा था। कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट क्लोज़ कर रहा था। लेकिन आज बजट के दिन ये 25,000 के लेवल को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गया है और आज की जो क्लोजिंग मिल रही है वो मिल रही है अपने को 25,800, जो कि एक नेगेटिव साइन है कि 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को इसने ब्रेक कर दिया है, जिसको निफ्टी ने काफी टाइम से होल्ड कर रहा था। अब इस गिरावट का मेजर रीजन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा कि निर्मला ताई ने बोला है कि हम एसटीटी बढ़ाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। लास्ट बजट या उससे लास्ट बजट पे आपने बात की होगी, देखा होगा एलटीसीजी, जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी बढ़ाया गया था। उसकी वजह से भी मार्केट ने यही गिरावट दिखाई थी और उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया। ऐसा है कि निफ्टी ऊपर नहीं गया। तो पहली चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि एसटीटी जो बढ़ा है, एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इसको बढ़ाया गया है तो इसके ऊपर ये रिएक्ट करना ही करना है। इसकी वजह से आप आज के कैंडल भी देख रहे हो, 400-500 पॉइंट की गिरावट भी देख रहे हो। तो 1-2 दिन में मार्केट इस पे रिएक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में इस चीज का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। देखो, एक्सपर्ट की बात करें, अगर बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे उनकी बात करें, तो लोग बोल रहे हैं कि एसटीटी बढ़ाने के पीछे का मेन रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन है कि गवर्नमेंट का मानना है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे लोग ट्रेड करते हैं, 100 में से 90% लोग लॉस में हैं, 10% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ऑप्शंस में क्या करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं। तो वो सट्टाबाजी ना करे और इन्वेस्टिंग पे फोकस करे, ट्रेडिंग पे उतना फोकस ना करे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में उतना काम नहीं करे, इसलिए हम एसटीटी बढ़ा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का मानना है, इसलिए एसटीटी बढ़ाया गया है। लेकिन उन लोगों से मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को लोगों की या ट्रेडर की या जो लॉस कर रहा है उन लोगों की इतनी परवाह है, तो फिर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद ही कर दो। तुम एसटीटी क्यों बढ़ा रहे हो? एसटीटी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करूं मैं, तो एसटीटी का सिंपल मतलब ये है कि तुम गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन
टैक्स, मतलब तुमने अगर ट्रेड ले लिया तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेगी लेगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट में भी लेगी तो लॉस में भी लेगी। उनको बस तुमसे टैक्स चाहिए, तुमसे पैसा चाहिए जो वो लेगी। तो पर इतनी ही परवाह है तो फिर ये पूरा टैक्स ही हटा दो, एसटीटी हटा ही दो कि लोग लॉस कर रहे हैं। या फिर आपको लग रहा है कि लोग इसमें सट्टा कर रहे हैं, गलत तरीके से गलत अप्रोच के साथ इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर इसको बंद ही कर दो। तुम इस पर टैक्स बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करना बंद कर देंगे, ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जितने लोग भी देख रहे हो कि 1 रुपए की चीज पे जहां पे आप 1 रुपए दे रहे थे, अब वहां पे आप 1.5 रुपए दे रहे हो, तो आपको कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन क्या बंद कर दोगे? कोई बंद नहीं करने वाला। तो ये गलत तरीका है। गवर्नमेंट बस ये चाहती है कि हमारे पास टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा है, इसलिए एसटीटी को बढ़ाया गया है। उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया। ट्रेडर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था, एक्सचेंज के लिए नेगेटिव पॉइंट था, इसलिए मार्केट ने रिएक्ट किया और गिरावट दिखाई। तो इससे अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चार्ट जो है, चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में इम्पैक्ट आया है और ये इम्पैक्ट थोड़ा सा गहरा हो सकता है, यहाँ से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो एसटीटी का सिंपल सा है, आप भी जानते होंगे एसटीटी। अगर आपने आपका जो लेजर आता है मेल पे, वहां पे एसटीटी मतलब ट्रांजेक्शन, एक तो जीएसटी लगता है, एक एसटीटी लगता है, तो वहां पे वो चार्ज बढ़ा है, जो कि लोगों को लग रहा था कि पिछली बार जो बढ़ाया गया है उसको घटाया जाएगा। इसलिए मार्केट क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। और लोगों का भी यही मानना था कि यहाँ से 25,000 के लेवल पे मार्केट ने अगर डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनाया तो एक अपसाइड का मोमेंटम बजट के बाद, बजट में कुछ पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, एसटीटी को घटाने के बजाय एसटीटी को बढ़ाया गया। दैट्स वाई यहाँ से निफ्टी क्रेज किया। क्रेज तो नहीं बोलेंगे, 500-600 पॉइंट की यहाँ पे अपने को गिरावट देखने को मिली। हालांकि नीचे गिरने के बाद इसने कुछ रिकवरी करी, रिकवरी करने के बाद मार्केट बंद होते होते फिर से इसने गिरावट दिखाई और 25,800 के आसपास क्लोज किया। ये तो हो गई बजट से रिलेटेड मार्केट में क्या इम्पैक्ट था वो देखी। लेकिन ओवरऑल देखो, बजट की पूरी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बजट में ओवरऑल अगर एक्सपर्ट को सुने, एक्सपर्ट की माने, तो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो जो भी यहाँ पे बजट में बोला गया है वो देश के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसका तो इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, टूरिज्म की बात की गई है, और तो इन पे फोकस रहेगा गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट का, और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ लेके आएंगे इंडिया के लिए। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो निफ्टी को भी कहीं ग्रो करना चाहिए। बस ये एसटीटी की वजह से थोड़ा सा गिरा है, ये मोटा मोटा अपन मान लेते हैं। अब आ जाते हैं अपन चार्ट पे। पहले मैं डिस्कस करूंगा लास्ट एनालिसिस वीडियो की, कि क्या एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट काम नहीं किया, कि लास्ट एनालिसिस वीडियो पे जो अपन ने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम नहीं किया। अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये लेवल दिया था 25,450 का, और नीचे की साइड मैंने आपको एक लेवल दिया था 25,170 का। और क्या बोला था मैंने, वो मैं नहीं बता के लास्ट एनालिसिस वीडियो की क्लिप बताता हूँ। और मैंने आपको बजट दिन की स्ट्रेटेजी भी बताई थी, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो देखिए, सुनिए इस क्लिप को, क्या डिस्कस किया था मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में। चलता हूँ 50 मिनट के चार्ट पे, और 50 मिनट के चार्ट पे अपन किस तरीके से इसको प्ले करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अपर साइड यहाँ पे मार्केट में ये लेवल जो है अपने को मार्क करके रखना है। मार्केट आज जहाँ क्लोज कर रहा है यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान रखना। बजट डे की मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। नियर बाय अगर मार्केट में गैप है, वो गैप 110% फील करता है मार्केट बजट डे के दिन। तो ऊपर साइड गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करे, आज जहाँ पे ओपन हुआ है यहाँ पे ही ओपन होता है, क्लोज कर रहा है। आज जहाँ क्लोज कर रहा है वहीं पे ओपन होता है, आज के हाई को निकालता है, तो पहला टारगेट आपको इजीली 25,470 जो है वो मिल जाएगा। क्लियर मैंने आपके साथ मेंशन किया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। और मैंने यहाँ पे क्लियर बात की थी कि फ्राइडे को जहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है वहां पे ओपन होता है, तो बजट डे की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऊपर गेप पड़ा हुआ, तो ये गेप 110% फील होगा। और क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, ओपन हुआ, ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाया, जो टारगेट अपन ने बात की थी, जो लेवल की अपन ने बात की थी, उसी लेवल पे मार्केट गया, एक मोमेंटम दिया और वहां से ही वापस ये धराशायी हो गया। और मैंने आपको इस वीडियो को थोड़ा सा आगे देखोगे तो मैंने आपको यही बोला था कि एक ऐसी रेंज में अगर मार्केट रहता है तो इस रेंज में आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी याद रखनी है। रेजिस्टेंस के पास जाता है तो सेलिंग, और सपोर्ट के पास आता है तो बाइंग की अप्रोच देखनी है।
और वही हुआ, उसी लेवल पे गया, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से ही धराशायी हो गया। ये फील हुआ, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते थे। नीचे के लेवल की भी मैंने बात की थी, अगर इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे लोगे आप, तो यहाँ पे मैंने क्लियर नीचे की साइड एक मार्केट लेवल दिया हुआ था 25,170 का, कि इस लेवल के नीचे निकला तो एक गिरावट अच्छी खासी आ सकती है, फिर यहाँ पे निफ्टी वीक हो सकता है। तो एग्जैक्टली देखो, इस लेवल को तोड़ने के बाद ही बड़ी गिरावट आई। इस लेवल के नीचे इजीली इसने जो है 500 से 400-500 पॉइंट की गिरावट दिखाई, अगर अपन देखेंगे 500 से 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई, तो इस डाउन साइड के मोमेंटम का भी आप फायदा उठा सकते थे लास्ट एनालिसिस वीडियो को देख के, इन लेवल्स का आप यूज करके। तो ऐसा नहीं है कि लेवल्स काम नहीं करते, लेवल्स काम करते हैं, बस आपको उन लेवल्स पे काम करना आता है या नहीं आता, उन लेवल को आप किस तरीके से माइंड में रखते हो, उन किस तरीके से उन लेवल्स को आप यूज करते हो। तो चलिए, ज्ञानबाजी हो गई, अब बात कर लेते हैं अपन मंडे मार्केट की, कि मंडे को किस तरीके से अपना प्लान रहेगा। तो सिंपल सा प्राइस एक्शन हमेशा अपन फॉलो करते हैं। मार्केट गिरावट दिखा रहा था, मार्केट ऐसे गिरेगा नहीं, तो मार्केट गिरावट दिखाया, उसके बाद एक सपोर्ट के पास होल्ड किया। होल्ड करने के पास इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है। तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट थोड़ी सी और अपने को गिरावट दिखा सकता है। अगर फुल्ली चार्ट का अपन यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो नीचे की साइड से एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन मार्केट ने क्या की थी, होल्ड कर रखी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और ये ट्रेंड लाइन मैंने शायद इस लास्ट वीडियो में या उससे पहले मैंने आपको बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे इस तरीके से आके, इस तरीके से आके, इस तरीके से अगर ब्रेक करता है, तो फिर गिरावट बड़ी हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग आज की कैंडल ने कंफर्म कर दिया है कि गिरावट आ सकती है, और इस रेंज को इसने तोड़ दिया है। तो ये एक काफी प्यारी ट्रेंड लाइन थी जिसने अपसाइड के पूरे मोमेंटम को होल्ड कर रखा था, उसका आज यहाँ पे खात्मा हो चुका है और इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन बन सकती है। वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर समझ में आ गया। हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चले, तो मैं आपको सिंपली मंडे का प्लान देना चाहूंगा। आज जिस अकॉर्डिंग मार्केट में नीचे गिरावट आई, ये एक बड़ी कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट इसी के इनसाइड में आ रहा है। तो कल का सिंपल सा बेटर, सबसे बेटर प्लान क्या रहेगा, ये दो लेवल है, इसके बीच में ये 300 पॉइंट की रेंज आ रही है, और कल के दिन अगर मार्केट इसी रेंज में यहीं कहीं पे ओपन होता है, तो ये साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्राइस एक्शन जब बनता है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो कल का सिंपल सा प्लान 50 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दे देता हूँ। ऊपर की साइड आपको क्या करना है, 10 ईएमए और 20 ईएमए लगा के रखना है। वैसे ही वही लेवल निकल के आ रहा है, जब तक ये लेवल नहीं निकलता, अपर साइड के बारे में आप भूल जाइए। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है, 10 ईएमए 20 ईएमए को ब्रेक कर देता है, तो अपर साइड के मोमेंटम के बारे में अपन यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो इस लेवल के पास है, देखो आज मार्केट नीचे आया, ठप्पा खा के ऊपर गया, 10 ईएमए 20 ईएमए से वापस गिर गया। तो कल भी अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो 10 ईएमए 20 ईएमए के पास अगर सेलिंग साइड का कोई सेटअप दिखता है, 10 ईएमए 20 ईएमए भी है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड इसको देखना पड़ेगा। तो अगर ये मजबूत रेजिस्टेंस एरिया के पास से कुछ सेलिंग साइड का सेटअप दिखता है, तो अपन यहाँ से एक बार सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट देखो एक रेंज है और ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग भी कल के दिन वही सिंपल से स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं, कि यहाँ पे ओपन होकर अगर नीचे आता है ना, और इस लेवल से अगर वापस बाइंग साइड का सेटअप, कोई प्राइस एक्शन, फॉर एग्जांपल कोई मॉर्निंग स्टार या कुछ हैमर बनता है, तो वापस यहाँ से अपन एक कॉल की अप्रोच करेंगे, एक बार कॉल साइड का सेटअप अपन यहाँ पे देख सकते हैं। डाउन साइड मार्केट यहीं ओपन होके इस लेवल को तोड़ता है, तो तोड़ने पे भी मत जाइए, तोड़ के वापस इस लेवल का रिटेस्ट करे, और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ से अपन सेल करेंगे। फिर नीचे की साइड जो है अपने को बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट 24,400, और 24,400 निकला तो इजीली ये 24,200 आने के लिए तैयार है कल के दिन। तो अभी मार्केट में थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन है, मार्केट ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस के पास है, सेलिंग साइड का सेटअप देखो, ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ब्रेकडाउन ट्रेड ना करके इस तरीके से रिटेस्ट ट्रेड पे आप फोकस कर सकते हो। एक लो टूटने पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट की ट्रेड में एंटर कर सकते हो। तो कल का सिंपल सा मैंने क्या बता दिया कि इस रेंज में ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, जबरदस्ती ट्रेड ना करे, सपोर्ट के पास से बाइंग का सेटअप देखे, ब्रेक होता है तो रिटेस्ट पे ट्रेड करे, और रेजिस्टेंस के पास से क्या देखे, सेलिंग साइड का सेटअप देखे। अपर साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको मार्केट ने काफी टाइम होल्ड कर रखा था, इसके ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, और ईएमए ऊपर से आ रहा है, उसके ऊपर ही अच्छा लॉन्ग बनेगा, अच्छा कॉल साइड की पोजीशन बनेगी। समझ में आ गई
पूरा ओवरऑल चार्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई, 58,000 का लेवल आज टेस्ट किया और ऊपर जाके ये 58,400 के आसपास क्लोज कर रहा है। तो 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कल के लिए क्या रहेगी, अपर साइड दो लेवल मैं आपको देना चाहूंगा। एक लेवल निकल के आ रहा है 58,550 का लेवल, 600 ले लीजिए। और नीचे की साइड सिंपली क्या है, 59,000 सॉरी 58,000 का लेवल, या फिर 57,850 का लेवल। ये दो लेवल यहाँ पे भी प्राइजेक्शन एस अकॉर्डिंग बना हुआ है। एक हैमर कैंडल, एक रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद मार्केट यहीं कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल के दिन भी इसी के इनसाइड में रहा तो ये साइडवेज रहेगा। इस रेंज में आपको ओवर ट्रेड नहीं करनी। ऊपर साइड 58,400 का लेवल क्रॉस किया तो वापस ये ऊपर निकल सकता है, और वापस ऊपर निकलेगा तो भी साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज भी वैसे साइडवेज आ रही है। तो यहाँ पे भी सिंपल सी अप्रोच है, नीचे की साइड 57,800 टूटे तो एक पोजीशन बनेगी। अपर साइड से 50 मिनट के चार्ट पे भी आप यहाँ पे 10 ईएमए 20 ईएमए पे क्या कर सकते हो, लगा के रख सकते हो, और वहां पे आपको कोई सेलिंग साइड का सेटअप दिखा तो वहां से आप सेल कर सकते हो। बात करें अगर ओवरऑल किस सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए, तो उसका डिस्कशन कल बजट की और डिटेल आ जाएगी। बजट में पूरा ओवरऑल क्या आया है उसको सही से रीड करके अपन कल के वीडियो में अच्छे सेक्टर की बात कर सकते हैं कि किस सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बजट पे, किन सेक्टर के स्टॉक्स पे अपने को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कल के वीडियो में अपन वो डिस्कस करेंगे। बस एसटीटी की वजह से एसटीटी बढ़ाया गया है, ये सोच के ये नहीं कि कल के दिन पुट ही ले पुट ही ले पुट ही ले। बजट निकल गया है, जो होना था हो गया है। अब ट्रेड प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग ही करना है, न्यूज बेस्ड ट्रेड नहीं करना है। जैसा मैंने आप बता दिया, आज बजट था फिर भी लेवल्स ने काम किया, तो लेवल्स काम करते ही हैं। बस आपको प्राइजेक्शन का और लेवल का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से आपको उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उनका अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज के लिए एनालिसिस वीडियो। कल अच्छे से ट्रेड करिएगा, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करिएगा। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट करता रहता हूँ, लेवल्स देता रहता हूँ, प्राइजेक्शन में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, मार्केट में आपको सिखाता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।